रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, क्या आप भी घंटों रियाज करते हैं लेकिन गला जल्दी थक जाता है, या फिर सर्दी खांसी की वजह से आपकी आवाज़ में वो खनक नहीं रही? आज हम आपको ऐसी जादुई जड़ी बूटी के बारे में बताने वाले हैं जो कि सदियों से बड़े बड़े शास्त्रीय गायक उसका इस्तेमाल करते आए हैं और वो बड़े बड़े शास्त्रीय गायकों की आवाज़ का राज रही है। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप इस रियाज माला परिवार के साथ जुड़ कर के संगीत को सीख रहे हैं, तो इस परिवार को बड़ा बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इस परिवार को ऐसे लोगों तक पहुंचाना जो वास्तव में संगीत से जुड़े हुए हैं, ताकि इस परिवार को और भी बड़ा बनाया जा सके। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है, क्योंकि आप यहाँ से सीख रहे हैं और कौन सी जगह से आप वीडियो को जुड़ करके देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं। कौन से शहर से आप जुड़ करके इस वीडियो तक पहुंच रहे हैं ये भी हमें कमेंट में लिखें। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो हमें बेहद ही खुशी होगी। दोस्तों, आज जो मैं इस जड़ी बूटी के बारे में बताने वाला हूं, उससे पहले आपको कॉपी और पेन ले करके बैठना है, ताकि यहाँ पर जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में और फुल प्लान के साथ यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। और आखिरी में आपको मिलेगा एक प्रो टिप वीडियो के लास्ट में, जो कि आपके लिए, आपके संगीत के लिए काफ़ी मदद करने वाला है। तो इस पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। और यहाँ पर दोस्तों, जिस जड़ी बूटी की मैं बात कर रहा हूँ वो जड़ी बूटी सदियों से बड़े बड़े शास्त्रीय गायकों की आवाज़ का राज रही है, और वो है दोस्तों मुलेठी। अब ये आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन इस नाम को हमें अपने गले के साथ काम में कैसे ऐड करना है, इसको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो उसमें मैं बताऊँगा कि आपको ये गले के लिए क्यों ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं ये बताऊँगा कि मुलेठी की शुद्धता का चुनाव आप कैसे करेंगे। इसके अलावा हम उन 3 ज़बरदस्त तरीके के बारे में बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से, अगर आप इन 3 तरीक़ों से अगर आप फॉलो करते हैं, इस चीज़ को, मुलेठी को अगर लेते हैं, तो ये आपके गले के लिए एक जादुई तरीके से काम करके आपको रिजल्ट देगा। तीसरा, यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा कि रियाज के दौरान मुलेठी का रोल क्या है, रियाज से पहले कैसे लेना है और रियाज के बाद कैसे लेना है, आपको प्रोग्राम में कैसे लेना है, और इसके साथ क्या सावधानियां रखनी है आपके गले के साथ। साथ ही साथ मैं इसके साथ क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल फुल डिटेल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो वीडियो को छोड़ करके जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपका बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर होने वाला है। अब दोस्तों, शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जो हमारा एक ज़रूरी विषय है कि मुलेठी हमें क्यों, गायकों को क्यों लेनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों ही मुलेठी को ही क्यों लेना चाहिए। तो इसका दोस्तों सबसे बड़ा जो सवाल का मैं आपको यहाँ पर जवाब देता हूँ कि दोस्तों, मुलेठी एक प्राकृतिक औषधि है और इसमें ग्लाइकोरिजन नाम का एक तत्व होता है जो कि गले की इन्फ्लेमेशन को काफ़ी कम करता है, यानी कि गले की सूजन को काफ़ी कम करता है। इसको हमें क्यों लेना चाहिए, इसमें अगर मैं बात करूँ तो पहला जो हमारा तरीका है, पहला हमें इसलिए इसको लेना चाहिए क्योंकि ये गले की खराश को तुरंत ख़त्म करता है और गले के लिए रामबाण तरीका होता है। दूसरा, यहाँ पर इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे गले को हाइड्रेटेड रखता है। तीसरा जो यहाँ पर तरीका है कि आवाज़ का भारीपन या आवाज़ फटना या फिर आवाज़ का भारीपन, अगर आवाज़ में भारीपन है, आवाज़ फट रही है, तो भी ये ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। और अगर आप लंबे समय तक रियाज के स्टेमिना को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, अपनी वोकल कॉर्ड्स को ज़्यादा देर तक काम लेना चाहते हैं, तो आपके लिए इन सारे फ़ायदों का ये एक अचूक उपाय है। तो आपको ये चीज़ को अप्लाई करना है। अब दोस्तों, अब बात आती है कि मुलेठी का चुनाव कैसे करें। सही चुनाव हम मुलेठी का कैसे करेंगे, लेकिन ये सभी चीज़ें जानने से पहले ये जो 4 तरीके हमने बताए, अगर आपने इनको ध्यान में रख करके इस चीज़ को अप्लाई किया तो फिर आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर चुनाव के बारे में, कैसे चुनाव करना है। तो मुलेठी का देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो मिलता है पाउडर
और दूसरा होता है लकड़ी। पाउडर और लकड़ी की यहाँ पर मैं तुलना करने वाला हूँ। अब देखिए कैसे। अगर मैं बोलूँ कि अगर आप लकड़ी को चबा सकते हैं, अगर आप लकड़ी को चबा सकते हैं तो आप लकड़ी वाले तरीके को अपनाएं। अगर आप इसको चबाने में सक्षम नहीं है तो फिर आप इसका पाउडर आप ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों इसको हाँ भी है ना भी है। अगर आप ये कर सकते हैं तो यही करें, अन्यथा फिर ये करें। दोस्तों क्या होता है कि जो पाउडर है इसमें मिलावट की जो संभावना है, पाउडर में वो मिलावट की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाती है, जबकि मुलेठी में लकड़ी जो होती है इसमें मिलावट की संभावना नहीं रहती है। अब इसको पहचानना कैसे है? जो हमारी ओरिजिनल मुलेठी होगी उसको अगर आप छील करके देखेंगे तो यहाँ पर हल्का पीलापन आपको अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा जो है यहाँ पर तरीका कि ये जो खाने में आपको काफ़ी मीठा लगेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कड़वाहट है इसका मतलब वो ओरिजिनल चीज़ नहीं है। तो दो चीज़ें आपको चेक करनी है, थोड़ा सा छीलना है और देखना है उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो आपको पीला मिलेगा। और यहाँ पर फिर आपको दूसरा जो तरीका है वो आपको उसको आपको मुलेठी को चूसना है और देखना है कि ये मीठा है या मीठा नहीं है। थोड़ा सा भी मीठा अगर नहीं है तो मतलब उसमें गुणवत्ता की कमी है। अब जो हमने आपको बताया कि 3 तरीके मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, 3 तरीके इसको इस्तेमाल करने के। तो इसको इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं और वो तरीके कौन से हैं अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। इन 3 तरीक़ों से हमें इसका इस्तेमाल करना है। पहला जो तरीका है वो पहला तरीका है कि मुलेठी को चूसना। ये हमारा सबसे ज़बरदस्त तरीका होता है और सबसे सरल तरीका भी होता है। मुलेठी का एक छोटा सा टुकड़ा लें और उसे टॉफ़ी की तरह मुंह में रखना है। इसका रस जो है वो धीरे धीरे गले के नीचे उतरने देना है। कब करना है इसको? रियाज से 15 मिनट पहले, रियाज से 15 मिनट पहले इस चीज़ को इस्तेमाल करना है। दूसरा जो यहाँ पर तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि मुलेठी का काढ़ा। किसका काढ़ा? मुलेठी का ही काढ़ा। मुलेठी का काढ़ा दोस्तों कैसे लेना है? पहला तो आपको काम करना है, इसको लेने का थोड़ा तरीका अलग है। 1 कप पानी लेना है, इसके साथ में क्या लेना है? 2 काली मिर्च, 2 काली मिर्च लेनी है। तीसरा क्या लेना है? इसी के साथ में हमें 1 कप हमने पानी ले लिया, दूसरा हमने 2 काली मिर्च ले लिया और फिर आधा इंच मुलेठी, आधा इंच हमें मुलेठी लेना है। क्या क्या लेना है? 1 कप पानी, 2 काली मिर्च और आधा इंच मुलेठी। इसको हमें उबालना है और तब तक उबालना है जब तक हमारा जो पानी है वो आधा नहीं हो जाता, तब तक उबालना है इसको। और फिर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको हमें लेना है। तो ये हमारा तरीका हो गया, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका जो है वो तीसरा तरीका ये है कि मुलेठी का यहाँ पर पानी, मुलेठी का पानी, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ। मुलेठी का पानी दोस्तों, मुलेठी का पानी से मतलब है कि आप एक छोटा टुकड़ा मुलेठी का, बहुत छोटा टुकड़ा, आपको इसको पानी में आपको भिगो देना है रात भर के लिए पानी में भिगो करके रखना है और फिर सुबह उठते ही इसको हमें खाली पेट लेना है। 2 तरीके, एक छोटा टुकड़ा रात भर पानी में भिगोना है और फिर इसके बाद हमें खाली पेट उसको उठ करके सुबह लेना है। ये क्या करता है कि ये हमारी फेफड़े की जो हमारे शरीर की गर्मी होती है, जो कि हमारी वोकल कॉर्ड्स को ख़राब कर सकती हैं और हमारा जिससे गला बैठने की समस्या बढ़ जाती है, तो उस समस्या को ये मुलेठी का पानी अगर हम खाली पेट पीते हैं तो काफ़ी ये दूर करता है और हमारा गला नहीं बैठता है। तो अभी के यहाँ पर हमने क्या देखा, अभी इसके बाद बहुत सारी चीज़ें भी आपको मैं बताने वाला हूँ। अभी हमने देखा कि मुलेठी क्यों लेनी चाहिए। अगर खराश है, हाइड्रेटेड गले को रखना है, आवाज़ फट रही है, भारीपन है, स्टेमिना बढ़ाना है, तो मुलेठी को हमें लेना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि चुनाव कैसे करना है। 2 चीज़ें मिलती हैं, एक लकड़ी और दूसरा पाउडर। अगर आप लकड़ी को चबा सकते हैं, स्टिक को, तो आप इस तरीके को अपनाएं। अगर चबाने में सक्षम है आप, तो फिर आप सक्षम नहीं है तो फिर आप पाउडर को अपना सकते हैं।
पाउडर में थोड़ा सा मिलावट होती है, इसलिए मैं पाउडर को प्रेफर कम करता हूँ। लेकिन अगर मुलेठी को आप चबा नहीं सकते हैं तो पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको पहचानना है कि पीला, अगर आपको ये थोड़ा सा छीलना है और देखना है इसके अंदर का जो पार्ट होता है, अंदर की जो लकड़ी होती है वो थोड़ा सा पीला दिखती है। टेस्ट इसका मीठा आएगा, अगर थोड़ा सा भी मीठा नहीं है, कड़वाहट है, इसका मतलब गुणवत्ता में कमी है। तरीका, 3 तरीके हमने बताए आपको। यहाँ पर चूसना है पहले रियाज से 15 मिनट पहले। दूसरा, मुलेठी का काढ़ा, 1 कप पानी, 2 काली मिर्च और आधा इंच मुलेठी लेना है। इसको पानी में उबालना है जब तक पानी आपका आधा नहीं हो जाता है, आधा कप जब तक नहीं हो जाता तब तक उबालना है। थोड़ा ठंडा होने का इंतजार करना है, फिर आप इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पीना है। तीसरा है मुलेठी का पानी, 1 छोटा सा टुकड़ा रात भर के लिए थोड़े से 1 कप पानी में भिगो देना है और सुबह उठ करके इसको ले लेना है। ये आपको क्या करता है कि गले को बैठने से बचाता है। गला फिर आपका, अगर आप ऐसा करते हैं 1 महीने तक कर लेते हैं तो आपका गला बेहतर तरीके से काम करने लगता है। कभी भी गला बैठने की समस्या बहुत कम हो जाती है। अब बात आती है दोस्तों कि रियाज के दौरान मुलेठी का क्या रोल होता है। तो सबसे जो इस रोल की अगर मैं बात करूं इसका, तो पहला पॉइंट है कि हाई नोट प्रैक्टिस। हाई नोट प्रैक्टिस में दोस्तों जब आप ऊंचे सुरों का अभ्यास करते हैं तो वोकल कॉर्ड्स पर दबाव पड़ता है। मुलेठी जो है वो उस घर्षण को, ये जो होने वाला घर्षण है वोकल कॉर्ड्स में, इसको काफ़ी कम करता है और बेहतर तरीके से आपके गले को हाई रेंज में गाने के लिए तैयार करता है। आपका गला हाई रेंज में कभी भी ख़राब नहीं होता है। दूसरा यहाँ पर जो तरीका है फ़ायदा करने का, वो है कि रागाभ्यास। रागाभ्यास इसका मतलब है कि अगर आप रागों का अभ्यास करते हैं, जब भी आप राग का अभ्यास करते हैं, चाहे आप राग बागेश्वरी का अभ्यास करें, राग विभास का अभ्यास करें, राग खमाज का अभ्यास करें, राग काफ़ी का अभ्यास करें, भूपाली का अभ्यास करें, भीम पलासी का अभ्यास करें, यमन का अभ्यास करें और राग बागेश्वरी का अभ्यास करें, आप किसी भी राग का अगर अभ्यास करते हैं तो उस दौरान अगर आप बीच में मुलेठी का जो है वो अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो आपके गले के लिए ये काफ़ी असरदार साबित होगा। और अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो ये आपके गले में बेहतर, बहुत ज़बरदस्त तरीके का इम्पैक्ट लेकर के आएगा और आपका गला कभी भी बैठेगा नहीं, कभी भी आपका गला ख़राब नहीं होगा। अब दोस्तों सावधानी की मैं बात करता हूँ कि क्या क्या हमें सावधानी रखनी है और हमें क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं सावधानी में। देखिए दोस्तों, अति, पहला तो है अति। अति का मतलब है कि दिन भर मुलेठी को नहीं चबाना है। दिन में 2 से 3 ग्राम, दिन में 2 से 3 ग्राम मुलेठी हमें लेनी है, तो इतना काफ़ी होता है और 2 से 3 ग्राम मुलेठी लेना है। दूसरा जो है हाई बीपी, अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, अगर आपको हाई बीपी है तो इसका जो उपयोग है वो डॉक्टर की सलाह लेने के बाद करें। हल्का आप ले सकते हैं लेकिन डॉक्टर की सलाह यहाँ पर ज़रूरी है। तीसरा जो है आपको पानी के साथ, यानी कि ठंडा पानी के साथ नहीं लेना है। चौथी चीज़ शक्कर या फिर किसी भी मीठी चीज़ के साथ इसको नहीं लेना है। ये आपको सावधानी रखनी है। अब दोस्तों ये आपको सावधानी रखनी है। और अब कुछ लोगों के जो अक्सर सवाल होते हैं उसकी मैं अगर मैं बात करूं तो पहला सवाल ये आता है, क्या मुलेठी आवाज़ को पतला करता है? तो इसका जवाब है कि नहीं, आवाज़ को पतला नहीं करता है, क्योंकि आपकी जो आवाज़ का टेक्सचर है वो मुलेठी नहीं बदलेगा। आपकी आवाज़ का जो टेक्सचर है उस टेक्सचर में जो कमी आई है, अगर आपकी आवाज़ सूख रही है, आपका गला बैठ रहा है, आपको आवाज़ ऐसा लग रहा है कि गले से बहुत दम लग रहा है, आवाज़ फट रही है, भारीपन लग रहा है गले में, तो उस चीज़ के लिए मुलेठी आपको आपके गले को साफ़ करती है, बल्कि गले का टेक्सचर नहीं बदलती है। दूसरा है कि क्या छोटे बच्चे ले सकते हैं? बिल्कुल हाँ, ले सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में लेना है। तीसरा है कि सर्दी में बेहतर है या फिर गर्मी में बेहतर है? तो ये हर मौसम में बेहतर है। आप किसी भी मौसम में लेंगे, बस मौसम के अनुसार कभी आपको गुनगुना लेना है तो कभी आपको ठंडा, बस वो चेंज हो जाएगा, सामान्य पानी हो जाएगा, लेकिन हर मौसम में आप इसको ले सकते हैं।
अब जो मैंने आपको बताया था कि आखिरी में आपको एक यहाँ पर प्रो टिप मिलने वाली है, वो प्रो टिप क्या है? वो प्रो टिप ये है दोस्तों कि मेरे निजी अनुभव में अगर आप मुलेठी के साथ थोड़ा सा शहद मिला कर के लेते हैं तो ये गले के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। क्या करना है, मुलेठी लेना है और मुलेठी के साथ में अगर आप शहद ले लेते हैं तो ये आपका एक पूरे तरीके से गले के लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा। और ये सुरक्षा कवच आपके गले को काफ़ी मदद करने वाला है। अगर आप कहीं भी मंच में परफॉर्म करते हैं रियाज से पहले या फिर आप कहीं किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं तो अगर आप मुलेठी प्लस शहद का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका गला बहुत देर तक तरोताज़ा रहेगा। आपको वैसा ही फील होगा जैसा आप पहला गाना गाने के टाइम में आपका गला था, उसी तरीके से आपका गला पूरे टाइम ऐसा ही आपको फील कराएगा और उसी तरीके से आपका गला परफॉर्म करेगा। दोस्तों, निष्कर्ष ये निकलता है कि मुलेठी एक वरदान है, लेकिन याद रखें कि रियाज का कोई विकल्प नहीं होता है। औषधि केवल सहायता करती है, मेहनत आपको खुद करनी होती है। तो यहाँ पर हमने बताया कि मुलेठी क्यों लेना ज़रूरी है, खराश, हाइड्रेशन, आवाज़ फटना, भारीपन और गले का स्टेमिना जो है, और फिर स्टिक और पाउडर, दो चीज़ें हमने बताई। हमने कैसे पहचान करनी है उसके बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम एक सही तरीके की पहचान करेंगे, सही क्वालिटी वाली चीज़ क्या है। तीसरा हमने तरीके के बारे में बताया, 3 तरीके हमने उसको लेने के बताए, किस तरीके से आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर तरीके से फ़ायदा मिलता है। आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हैं। और हमने बताया कि किस तरीके से हाई पिच में ये फ़ायदा करता है, अगर आप रागों की प्रैक्टिस करने जाते हैं तो किस तरीके से वहाँ पर ये फ़ायदा करता है। हमने सावधानियाँ बताई कि 2 से 3 ग्राम लेना है, और अगर हाई बीपी है तो फिर हमें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी उसके लिए। ठंडे पानी के साथ नहीं लेना है, शक्कर के साथ नहीं लेना है, और अगर आप मुलेठी और शहद का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये गले का एक सुरक्षा कवच बन जाता है। तो अंत में दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुलेठी केवल एक वरदान है और हमें ये याद रखना है कि रियाज का कोई विकल्प नहीं होता। औषधि केवल सहायता करती है, मेहनत हमें खुद करनी होती है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो संगीत के साथ जुड़े हुए हैं। तथा ये भी कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके संगीत को देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, गाते रहिए। जय संगीत।